हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन में अपन बात करेंगे आज अपने पार्ट 2 की। इससे पहले फ्रेंड्स अपन ने इसका पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 1 में अपन ने इसके बाद बेसिक पढ़ा था कि कितने टाइप्स का होता है और रिलेशन अपना किस प्रकार से बनता है। पार्ट 2 में फ्रेंड्स अपन कुछ थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन भी लेंगे और अगर अपने को समय बच जाता है तो अपन फ्रेंड्स इसमें संभावनाओं वाले आजकल क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं तो अपन इसी में लेने का प्रयास करेंगे। अगर वो इसमें नहीं आ पाते हैं, समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसके लिए अपन अलग से एक नया वीडियो और बना लेंगे, वो केवल पॉसिबिलिटीज का ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अपन बिना समय गवाए आज का पहला सवाल अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ राइट हैंड साइड में क्वेश्चन छपा हुआ दिखाई देगा। चलिए पहला सवाल है अपना, कथन कह रहा है अपन को सभी हरे नीले हैं। दूसरा कथन है अपना सभी नीले सफेद है फ्रेंड्स। फिर कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है अब पहला कुछ नीले हरे हैं, कुछ सफेद हरे हैं, कुछ हरे सफेद नहीं है और सभी सफेद नीले हैं। हालांकि पार्ट 1 में अपन ने 2-3 प्रश्न करके बेसिक समझने का अपन ने प्रयत्न किया था, फिर भी अपन यहाँ पर एक बार वापस से कोशिश करते हैं। देखो कथन क्या कह रहा है, सभी हरे नीले हैं। सभी का ये बनेगा अपना सभी हरे। सभी हरे क्या है फ्रेंड्स, अपने नीले हैं, तो ये सभी हरे जो है ये क्या बन गए, नीले हैं। सभी हरे नीले हैं। आगे कह रहा है सभी नीले सफेद हैं। सभी नीले जो हैं वो क्या है, अपने सफेद हैं। ये सभी नीले क्या हो गए फ्रेंड्स, अपने सफेद हो गए। ठीक है, अब देखो अपना पहला कंक्लूजन ये कह रहा है साहब कुछ नीले हरे हैं। ये अपने को बात कह रहा है कि कुछ नीले क्या है फ्रेंड्स, हरे हैं। देखो कुछ नीले हरे हैं, अपन ने बात की जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ वाला निष्कर्ष सत्य होगा, है ना, तो कुछ वाला निष्कर्ष सत्य है। ये कल के और आज के इस वीडियो में थोड़ा गैप हो गया हो तो ये वीडियो देखने से पहले पिछले वाला वीडियो एक बार फटाफट से आप देख ले ताकि ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको कोई परेशानी ना आए। चलिए तो पहला निष्कर्ष है अपना कुछ नीले हरे हैं, कुछ नीले हरे हैं, बिल्कुल सही हो गया अपना। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कुछ सफेद हरे हैं, कुछ सफेद हरे हैं। तो देखो जरा ये अपना बाहर से अंदर की तरफ आ रहे तो ये कुछ वाला भी अपना सत्य हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं फ्रेंड्स, कुछ हरे सफेद नहीं है। अब यहाँ से परेशानी आती है कि कुछ हरे सफेद नहीं है, तो यह बात समझिएगा कि सभी हरे सफेद हैं। यह क्या कह रहा है अपन को, सभी हरे सफेद हैं। तो जब सभी हरे सफेद हैं तो कुछ हरे सफेद नहीं है, ये वाली बात तो फ्रेंड्स ऑलवेज क्या होगी, फॉल्स होगी। इसका मतलब थर्ड वाला अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, फोर्थ कह रहा है अपने को सभी सफेद नीले हैं। सभी सफेद नीले हैं, तो सभी सफेद नीले हैं क्या, नहीं है, तो फोर्थ अपना गलत हो गया। तो अब अपना कौन सा आंसर होगा, ए कह रहा है यदि निष्कर्ष पहला और दूसरा सही हो, देखो पहला दूसरा सही, इसका मतलब अपने को ऑप्शन नंबर ए जो है वही आंसर लगा देना है। ए नहीं होगा तो बी सी डी ई इनमें से जो होगा वो अपन टिक लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अपन अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, देखो क्वेश्चन अपने को 2 क्या कहना चाह रहा है, देखो सब 2 नंबर में ये कह रहा है अपने को सभी किताबें कहानी हैं, सभी कहानी गाने हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं अपन। सभी किताबें कहानी हैं, सभी की किताबें क्या है, अपनी कहानी है। ये सभी किताबें ये क्या है, कहानी है। सभी किताबें कहानी है। नेक्स्ट कह रहा है सभी कहानी गाने हैं। सभी की सभी कहानी जो है ये क्या है फ्रेंड्स, गाने हैं। ये सभी कहानी गाने हो गई। ठीक है, चलिए अब अपने को पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी किताबें गाने हैं। सभी किताबें गाने हैं, बात सही है अपना, है ना, पहला वाला सही हो गया। दूसरा कुछ किताबें गाने हैं,
कुछ किताबें गाने हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि जब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी वाले व कुछ वाले सारे निष्कर्ष सत्य होंगे, है ना। तो सेकंड वाला भी सत्य हो गया। थर्ड पे आते हैं फ्रेंड्स। थर्ड है अपना कुछ कहानी गाने नहीं है। कुछ कहानी गाने नहीं है, तो वही वाली घटना है कि यहाँ सभी कहानी क्या है, गाने हैं। तो कुछ कहानी गाने वाली बात देखते ही गलत कर देनी है ना। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। एक बात ध्यान रखना, कुछ के साथ जब नहीं वाला निष्कर्ष आता है तो सदैव गलत होगा, केवल एक कंडीशन को छोड़ के। वो कंडीशन कौन सी बनेगी, वो अभी अपन लेके चलेंगे, है ना फ्रेंड्स। बाकी अभी तक जितने में भी आ रहा है कुछ के साथ नहीं, देखते ही आपको उसको फॉल्स कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब क्या कह रहा है अपन को सवाल आगे, कह रहा साहब कुछ गाने किताबें हैं। कुछ गाने किताबें हैं, कुछ गाने किताबें, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे अपन तो राइट होगा, चौथा अपना राइट हो गया। तो पहला, दूसरा और चौथा सत्य है। ये पहला, दूसरा और चौथा कौन से विकल्प में दे रहा है, सी विकल्प में दे रखा है, तो सी विकल्प जो है अपना आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। 3 कह रहा है अपने को सभी, या अगला ये कुछ पत्थर ईंट है ना। कुछ पत्थर क्या है अपने को, ईंटे हैं। कुछ पत्थर ईंटे हैं, ये कुछ पत्थर जो है क्या है, ये ईंटे हैं। कुछ पत्थर ईंटे हैं। सभी ईंटे केक हैं। सभी की सभी जो ईंटे हैं वो क्या है फ्रेंड्स, केक है। ये सभी ईंटे केक है। तो कुछ पत्थर ईंटे, सभी ईंटे केक है, तो इसका मतलब कुछ केक भी क्या बन गए, पत्थर बन गए। बन रहे तो बन रहे, अपने को लोड नहीं लेना है, अपने तो कंक्लूजन पे आ जाओ। पहला क्या कह रहा है अपने को, कुछ ईंट पत्थर हैं। कुछ ईंट देखो पत्थर है, सही बात है, पहला वाला निष्कर्ष। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुछ केक पत्थर है। कुछ केक पत्थर है, सही बात है, केक पत्थर है। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है अपने को, कोई केक पत्थर नहीं है। कोई केक पत्थर नहीं है, गलत बात है। कुछ केक तो पत्थर है ना, कोई केक पत्थर नहीं है, कैसे सही होगा, नहीं होगा। तीसरा वाला क्या हो गया, गलत। वैसे भी अपन ने बात कर रखी थी फ्रेंड्स क्या, कि अगर सभी कथन सकारात्मक आ रहे हो तो नकारात्मक निष्कर्ष देखते ही गलत कर देना है ना। चलो अगला क्या कह रहा है अपने को, ये 4th नंबर, कुछ केक पत्थर नहीं है। कुछ केक पत्थर नहीं है, या अब गड़बड़ हो रहा है ना। का आपको लग रहा है बात सही है कि कुछ केक पत्थर नहीं है, आपका कहना भी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी अभी अपन ने बात की ना कि जब कथन सकारात्मक आ रहे हो तो नकारात्मक निष्कर्ष इसका फॉल्स होगा। इसका मतलब कुछ केक पत्थर नहीं है, ये अभी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, अपन 8-10 सवाल करने के बाद ये कुछ केक पत्थर नहीं है या कुछ पत्थर केक नहीं है, ये निष्कर्ष गलत क्यों हो रहा है उसके बारे में अपन समझेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स अपन। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, 5 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स अपने को, कुछ ऊंट जहाज है ना। तो कुछ ऊंट क्या है, जहाज है। कुछ ऊंट जहाज है, ये ऊंट क्या बन गए फ्रेंड्स, जहाज। कुछ ऊंट जहाज है। नेक्स्ट कह रहा है सभी मछली जहाज है। अब मछली कहाँ गई देखो जरा, जहाज के अंदर। सभी मछली जहाज है, ये सभी मछली क्या बन गई फ्रेंड्स, जहाज है, ये बन गई अपनी, है ना। तो अब देखो कुछ ऊंट जहाज है और सभी मछली जहाज है, तो मछली जहाज बनी है। मछली ऊंट को न तो इंटरसेक्ट कर सकती है, न ही ये टच कर सकती है, मतलब न तो मछली ऊंट को काट सकती है और न ही ये स्पर्श कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो अब अपन पहला निष्कर्ष लेते हैं। कुछ जहाज मछली हैं, कुछ जहाज मछली है, वाजिब बात है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे, पहला सत्य हो गया। दूसरा कह रहा है अपन को कुछ जहाज ऊंट है। कुछ जहाज ऊंट है, ये भी बात सही है, सेकंड वाला भी अपना सत्य हो गया। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, कुछ जहाज ऊंट नहीं है। कुछ जहाज ऊंट नहीं, आपका तो मन कर रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, अभी ये क्या है, गलत है। फोर्थ पे आ जाइए, कुछ मछली ऊंट है।
कुछ मछली ऊंट है, ये बात क्या हो गई अपनी, गलत हो गई, है ना। तो फोर्थ क्या हो गया अपना, गलत। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष सत्य है। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा, तो अपना आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, ए ऑप्शन ही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। नहीं आ रहा हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें अपना जवाब, मैं और अच्छे से समझा दूंगा उसको। चलो जी, अगला कह रहा है कुछ केले सेव हैं। कुछ केले क्या है फ्रेंड्स, सेव है। ये केले क्या है, सेव है। कुछ केले सेव है। नेक्स्ट कह रहा है अपन को ये कि भाई सभी सेव क्या है, टमाटर है। सभी सेव टमाटर है, सभी सेव टमाटर। एक निवेदन है फ्रेंड्स, ये जब आप घर पे पढ़ रहे हो, है ना, तो इसे जोर जोर से बोल बोल के मत पढ़ना, नहीं तो घर वाले परेशान हो जाएंगे एक लॉकडाउन में कि बच्चा कुछ केले सेव है, सभी सेव टमाटर है, कुछ टमाटर आलू है, तो यार इसको ये हो क्या गया है ना। कहीं भैरव जी के ले जाए, तेजा जी के ले जाए, ये गड़बड़, ये उल्टी सीधी बातें कैसे कर रहा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, है ना। चलो, तो ये अपन ने पढ़ लिया, ये अपना क्या बन गया, कथन। अब डायग्राम लेते हैं फ्रेंड्स। पहला डायग्राम अपना क्या कह रहा है, निष्कर्ष। कुछ आलू केले हैं, कुछ आलू, देखो आलू को अब कथन में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो जो कथन में बात आई ही नहीं वो निष्कर्ष में अगर दे दे तो सदैव क्या होगी, वो रॉन्ग होगी। तो पहली देखते ही गलत कर देना। सेकंड पे आओ, कुछ केले आलू हैं, तो ये यहाँ पे भी नहीं आया, सेकंड वाला भी देखते ही गलत हो गया। थर्ड पे आ जाओ, कुछ सेव आलू है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ पे आ जाओ, कुछ सेव केले हैं, कुछ सेव केले हैं, सेव केले हैं, फोर्थ वाला सही है। तो फोर्थ कौन से ऑप्शन में आ रहा है फ्रेंड्स, फोर्थ आ रहा है अपना सी विकल्प में, तो सी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन। देखिए अगला है कुछ पेड़ पेन है। कथन कह रहा है कुछ पेड़ पेन है, कुछ पेड़ पेन है। ये कुछ पेड़ जो है क्या है, पेन है, कुछ पेड़ पेन है। सभी पेन रबड़ है, सभी पेन क्या है फ्रेंड्स, रबड़ है, सभी पेन रबड़ है। चलो अब अपन इसके निष्कर्ष लेते हैं। पहला निष्कर्ष, सभी रबड़ पेन है, सभी रबड़ पेन है, गलत बात है ना। पहला वाला देखते गलत हो गया। दूसरा देखो, कुछ पेड़ पेन है, कुछ पेड़ पेन है, बात सही है, कुछ पेड़ पेन है। नेक्स्ट देखो अपना, कुछ पेड़ पेन नहीं है, कुछ पेड़ पेन नहीं है, बात तो सही लग रही लेकिन वास्तव में गलत है, तीसरा गलत हो गया। चौथा देखो जब, कुछ रबड़ पेन है, कुछ रबड़ पेन है, कुछ रबड़ पेन है, बात सही है, चौथा वाला सही हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो अपना दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ए ऑप्शन ही अपना आंसर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं अपन। अगला देखो क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो 9 नंबर अपने को, है ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है ये, सभी टीचर डॉक्टर हैं। सभी टीचर क्या है फ्रेंड्स, डॉक्टर हैं। तो सभी टीचर डॉक्टर हैं। अभी क्वारंटाइन कर रहे हैं, सभी टीचर ही कर रहे हैं, है ना। तो सभी टीचर डॉक्टर हैं। सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी के सभी डॉक्टर क्या हैं, अभी इंजीनियर, ये इंजीनियर बना दो, सभी डॉक्टर इंजीनियर है। नेक्स्ट, सभी इंजीनियर विद्यार्थी हैं, सभी इंजीनियर क्या है, विद्यार्थी है। ये सभी इंजीनियर क्या बन गए फ्रेंड्स, विद्यार्थी है। ठीक है, चलिए पहला निष्कर्ष देखो क्या कहना चाह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ विद्यार्थी टीचर हैं। कुछ विद्यार्थी क्या है फ्रेंड्स, टीचर हैं। तो कुछ विद्यार्थी टीचर है, देखो तो ये अपना किस तरीके से बनेगा, इसकी अपन बात कर लेते हैं। देखो तो कुछ विद्यार्थी टीचर हैं, ये विद्यार्थी टीचर, कुछ विद्यार्थी टीचर हैं, पहला वाला अपना बिल्कुल सही हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, सभी डॉक्टर विद्यार्थी हैं, सभी डॉक्टर विद्यार्थी है, सभी डॉक्टर विद्यार्थी है, सेकंड वाला भी अपना सत्य हो गया। थर्ड पे आते हैं फ्रेंड्स, कुछ इंजीनियर टीचर हैं,
कुछ इंजीनियर टीचर हैं, थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है। फोर्थ वाले पे आते हैं, सभी डॉक्टर टीचर हैं, सभी डॉक्टर टीचर है, ये गलत हो गया, सभी डॉक्टर टीचर नहीं है ना, चौथा वाला गलत। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन से विकल्प में आ रहा है? ए में आ रहा है, ए वाला अपना आंसर हो गया। ये जो 5-7 क्वेश्चन किए फ्रेंड्स, ये तो अपने बिल्कुल बेसिक थे। अब अपन उन सवालों की ओर बढ़ रहे हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। चलो तो देखिए अपने को कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है सभी खिड़की बोर्ड हैं। सभी खिड़की क्या है फ्रेंड्स? बोर्ड है। ये सभी खिड़की बोर्ड हैं, सभी खिड़की बोर्ड है, सभी खिड़की बोर्ड है। नेक्स्ट कह रहा है अपने को कुछ बोर्ड फ्रेम है। कुछ बोर्ड क्या है फ्रेंड्स? फ्रेम है। इस पेन से बना देता हूं, कुछ बोर्ड फ्रेम है। ये कुछ बोर्ड क्या बन गए? फ्रेम है, ये बन गए अपने। ठीक है, अब अपने को देखो यहाँ पे निष्कर्षों को मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ फ्रेम बोर्ड है, दूसरा कह रहा है कुछ खिड़की फ्रेम है, तीसरा कोई खिड़की फ्रेम नहीं, और चौथा सभी फ्रेम बोर्ड है। अब गड़बड़ क्या हो रहा देखो, मैं पहला निष्कर्ष चेक करता हूं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ फ्रेम बोर्ड है, कुछ फ्रेम बोर्ड है। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सत्य हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ खिड़की फ्रेम है, कुछ खिड़की फ्रेम है। देखो मैं लिख देता हूं, कुछ खिड़की फ्रेम है, ये थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, है ना। कुछ खिड़की फ्रेम है। अभी देखते ही ये क्या हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, वर्तमान में गलत कर दिया अपन ने। अगला कह रहा है कोई खिड़की फ्रेम नहीं है, कोई खिड़की फ्रेम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये अब देखिए जरा, कोई खिड़की फ्रेम नहीं है, ये यहां देखते हैं क्या हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन अपने नियम पे आ जाओ। अपना नियम क्या कह रहा है कि अगर कथन सभी सकारात्मक हो तो नकारात्मक निष्कर्ष सत्य हो ही नहीं सकता है। बट यहां देखो जरा, ये निष्कर्ष क्या हो गया फ्रेंड्स? सत्य हो गया, तो मामला गड़बड़ हो गया, है ना। तो कैसे गड़बड़ हो रहा है, तो इसको आप ध्यान से देखो दोनों निष्कर्षों को। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ खिड़की फ्रेम है, और सेकंड क्या कह रहा है? कोई खिड़की फ्रेम नहीं है ना फ्रेंड्स। मतलब या तो कह रहा है कुछ खिड़की फ्रेम है, मतलब कल जिम ने आना है, या कह रहा है कोई खिड़की फ्रेम नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए कल जिम ने नहीं आना है, कैंसिल कर दिया जाता है। तो अब अपने गड़बड़े, जिमने का मैसेज मिला नहीं, जिमने का नहीं मिला, तो अपन चक्कर में पड़ गए, जिमने चले गए, वहां जिमने ही नहीं। तो अपने को जिमाएंगे या अब नहीं जिमाएंगे, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो कुछ खिड़की फ्रेम है, या कह रहा है कोई खिड़की फ्रेम नहीं। मतलब फ्रेंड्स अपने को जब ये कंटेंट समान दे रखा हो, खिड़की फ्रेम खिड़की फ्रेम, आगे पीछे भी आ सकता है, खिड़की फ्रेम फ्रेम खिड़की का मतलब कुछ खिड़की फ्रेम है, कोई फ्रेम खिड़की नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नियम क्या बनेगा? नियम ये बनेगा कि जब कंटेंट समान दे रखा हो और एक कंक्लूजन पॉजिटिव सकारात्मक आ रहा हो और एक कंक्लूजन नेगेटिव नकारात्मक आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों निष्कर्षों के मध्य या की स्थिति बनेगी, या अथवा और की स्थिति बनेगी। लेकिन ये निर्भर किस पे करेगा फ्रेंड्स? डायग्राम पे करेगा। ऐसा नहीं कि ये स्थिति बनते ही अपना या बन जाएगा, का मतलब ये कह रहा जिम ने आना, ये कह रहा जिम ने नहीं आना, तो अपने मन में वहम पैदा हो गया, भ्रम, क्या कि भाई जिम ने आना या नहीं आना, है ना। तो ऐसा, तो ये कि ये अब ये स्थिति का वास्तव में अपन पता कैसे लगाएंगे? तो ये अपना मुख्य डायग्राम कहलाएगा, ओरिजिनल, या एक अपन सेकेंडरी डायग्राम और बनाएंगे। ये जो सेकेंडरी डायग्राम बनाएंगे वो केवल एक संभावनाओं के आधार पर बनाएंगे। जैसे कोई कह रहे कि अपना लॉकडाउन मई तक खुल जाएगा, कोई कह रहे लॉकडाउन जुलाई तक चलेगा, है ना। तो ये क्या है? एक संभावना है ना। ऐसी संभावना यहाँ बन रही कैसे कि सेकंड डायग्राम में ये संभावना बनती कि कुछ खिड़की सभी खिड़की बोर्ड हैं,
ये सभी खिड़की क्या है, बोर्ड हैं। ये सभी खिड़की बोर्ड बन गए। नेक्स्ट कह रहा है अपने को कुछ फ्रेम बोर्ड है। तो अपने कुछ फ्रेम बोर्ड हैं, अपन क्या करें, फ्रेम को तो बोर्ड बना रहे हैं, इसके साथ खिड़की को भी क्या कर रहे हैं अपन, फ्रेम बना रहे हैं। ऐसा क्यों करें, केवल संभावना तलाश रहे हैं। संभावना कब तलाशी जाती है, जब किसी के बारे में मनाही नहीं हो। जैसे कि भाई निम्बाड़ा में 117 पॉजिटिव केस हो गए, तो कोई कह रहे 500 हो जाएंगे, कोई कह रहे 200 हो जाएंगे। ये एक संभावना ही तो तलाश रहे। क्यों तलाश रहे, क्योंकि मनाही नहीं है। इसका मतलब कथन में अपने को ये नहीं कहा फ्रेम बोर्ड ही हो सकता है, मना नहीं किया, इसलिए अपन फ्रेम खिड़की भी हो सकती है। ऐसे अपन ने क्या की फ्रेंड्स, यहाँ संभावना बना दी और अपन बना सकते हैं। अपना मुख्य डायग्राम ये रहेगा। कोई निष्कर्ष अगर यहाँ आके सत्य हो रहा है लेकिन यहाँ असत्य हो रहा है तो वो सदैव असत्य ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अपन जैसे पहले वाले निष्कर्ष से अपन शुरुआत कर देते हैं। पहला निष्कर्ष फ्रेंड अपने को क्या कह रहा था, पहला निष्कर्ष कह रहा था अपने को कुछ फ्रेम बोर्ड है। देखो कुछ फ्रेम बोर्ड है, इसमें सही है, कुछ फ्रेम बोर्ड है, इसमें भी सही है, दोनों में सही है। फाइनली अपना क्या आ गया, सत्य आ गया। सेकंड पे आते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्या कह रहा है अपने को, कुछ खिड़की फ्रेम है। देखो कुछ खिड़की फ्रेम है, या ये क्या हो गया, गलत हो गया। इस पे आते हैं, ये का ये निष्कर्ष लेके यहाँ कुछ खिड़की फ्रेम है, कुछ खिड़की फ्रेम है, यहाँ ये क्या हो गया फ्रेंड्स, सत्य हो गया, है ना। थर्ड निष्कर्ष पे आते हैं, कोई खिड़की फ्रेम नहीं, कोई खिड़की फ्रेम नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात क्या है, सत्य है। यहाँ देखो कोई खिड़की फ्रेम नहीं है, यहाँ पर फ्रेंड्स ये बात क्या है अपनी, असत्य है। इसका मतलब अब अपना नियम क्या बना, ओरिजिनल नियम ये बना कि जब एक निष्कर्ष एक डायग्राम में गलत हो जबकि अगले में सत्य हो, जबकि अगला निष्कर्ष एक डायग्राम में सत्य हो जबकि अगले में असत्य हो, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों निष्कर्षों के मध्य या अथवा और की स्थिति होगी। ये कंडीशन बने तब होगी, ये बनने पे सदैव हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले फोर्थ निष्कर्ष क्या कह रहे हैं अपने को, सभी फ्रेम बोर्ड हैं। देखो सभी फ्रेम बोर्ड हैं क्या, नहीं। सभी फ्रेम बोर्ड हैं क्या, नहीं। तो चौथा क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा अपना, पहला निष्कर्ष सही है और दूसरा या तीसरा सही है। इसका मतलब अपना पहला ए ऑप्शन में दे रखी ये बात, ए में क्या कह रहा है कि यदि केवल निष्कर्ष पहला तथा दूसरा या तीसरा सत्य हो तो ए विकल्प अपना आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा लगा। चलिए अगला एक और लेते हैं। अब थोड़ा सा अपन गहराई में जा रहे हैं ना, अब आपका सिर दर्द होना थोड़ा सा शुरू हो सकता है, तो आप इसको थोड़ा पॉज कर दें, पानी वानी पी ले, फिर वापस दोबारा स्टार्ट कर दे, है ना। चलो अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ कपड़े मार्बल हैं, कुछ कपड़े मार्बल हैं, कुछ कपड़े मार्बल हैं, ये कुछ कपड़े मार्बल हो गए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुछ अपने कुछ मार्बल बैग हैं, कुछ मार्बल बैग हैं, कुछ मार्बल बैग हैं। अब फ्रेंड्स आप चाहो तो यही का यही संभावना वाला डायग्राम बना दो और आप चाहो मत बनाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे अपन बना लेते हैं, देखो तो क्या कह रहा है, देखो कुछ कपड़े मार्बल हैं, कुछ मार्बल बैग हैं, तो कथन में मना नहीं कर रखा तो कुछ बैग क्या बन सकते हैं, कपड़े भी बन सकते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स ये डायग्राम ऐसे ऐसे और ऐसे भी बन सकता है। मतलब ये क्या बन गए अपने कपड़े, ये क्या बन गए मार्बल, ये क्या बन गया बैग, ये ऐसे बन सकता है। ये डायग्राम बन गया अपना, है ना। चलिए अब अपन निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो पहला निष्कर्ष देखो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई कपड़ा बैग नहीं है। अब यहाँ से मन में धीरे धीरे नियम बनाते चलो कि जैसे ही अपने को एक निष्कर्ष नेगेटिव मिल जाता है तो तत्काल आप कोशिश करो कि कहीं ना कहीं आपको क्या उसका पॉजिटिव निष्कर्ष दिखाई दे रहा है।
दे रहा है तो आप दोनों डायग्राम में चेक कर लो, नहीं दे रहा है तो कथन सारे सकारात्मक है तो वो नेगेटिव निष्कर्ष देखते ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो तो अपन चेक करते हैं। देखो दूसरा है कुछ बैग मार्बल, तीसरा कुछ कपड़े बैग है, तीसरा दे रखा है कुछ कपड़े बैग हैं, ये अपने को दे रखा है। चलो तो अपन देखो ये कपड़ा बैग दे रखा है, यहाँ कह रहा कोई कपड़ा बैग नहीं है, नेगेटिव दे रखा है, यहाँ कह रहा कुछ कपड़े बैग हैं, पॉजिटिव दे रखा है। देखो है ना। तो अब अपन सॉल्व करना सीखते हैं। तो कैसे करेंगे, पहला वाला निष्कर्ष अपन दोनों डायग्राम में चेक करते हैं। तो कोई कपड़ा बैग नहीं है, कोई कपड़ा बैग नहीं है, ये बात अपनी सत्य है। यहाँ कोई कपड़ा बैग नहीं है, ये बात अपनी यहाँ क्या हो गई, असत्य हो गई। अगला लेते हैं तीसरा, कुछ कपड़े बैग हैं, कुछ कपड़े बैग हैं, ये बात यहाँ क्या है, गलत है। कुछ कपड़े बैग हैं, ये बात यहाँ पर क्या है, सत्य है। इसका मतलब एक निष्कर्ष सत्य, अगला असत्य। अगले डायग्राम में एक असत्य और एक सत्य, इसका मतलब इन दोनों में कौन सी स्थिति आएगी फ्रेंड्स, यह वाली स्थिति आएगी। इसका मतलब यह आएगा पहला या तीसरा निष्कर्ष सत्य है। चलो तो अब सेकंड वाला छोड़ के चले। सेकंड क्या कह रहा है अपने को, सेकंड कह रहा है कुछ बैग मार्बल है, कुछ बैग मार्बल है, सही है, कुछ बैग मार्बल है, सही है, तो दूसरा वाला सही हो गया। चौथा वाला बचा अपना कुछ मार्बल कपड़े हैं, कुछ मार्बल कपड़े हैं, सही है, कुछ मार्बल कपड़े हैं, सही है, चौथा भी सही है। तो आंसर क्या आ गया, दूसरा, चौथा तथा पहला या तीसरा सत्य है। ऐसा किस में मिल रहा है, सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन अपना आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। चलो अगला सवाल लेते हैं अपन नेक्स्ट। अच्छा लग रहा, धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अब मन जो है वो कड़वा हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट है कुछ तकिए पर्दे हैं, कुछ तकिए पर्दे हैं, कुछ तकिए क्या है फ्रेंड्स, पर्दे हैं, ये कुछ तकिए पर्दे हैं। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कोई पर्दा मेज नहीं है, कोई पर्दा जो है वो क्या है, मेज नहीं है, टेबल नहीं है, ये कोई पर्दा मेज नहीं, टेबल नहीं, मतलब पर्दा यहाँ मेज यहाँ। अब बात समझिएगा जरा, ये पहला जो अपना डायग्राम है इसमें कह दिया पर्दे का मेज से कोई संबंध नहीं है, तो उस 8वें टाइप पे आ जाइएगा फ्रेंड्स। वहां क्या कहा था, जब इसका इससे कोई रिश्ता ना बने तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, इसका इससे तो रिश्ता बन सकता है ना, तो वो रिश्ता अपन को क्या करना फ्रेंड्स, बना देना है। तो वो अपन कैसे बनाएंगे, ये बात अपन देखते हैं। चलिए तो सेकंड डायग्राम लेते हैं अपन। सेकंड डायग्राम में ये तकिया, ये पर्दे, ये तकिए, ये पर्दे। अब पर्दे मेज नहीं है तो तकिए तो मेज बन सकते हैं ना, तो ये अपना क्या आ जाएगा, तकिए, ये मेज आ जाएगा, तो ये मेज आ गया। ठीक है। चलो अब अपन कंक्लूजन लेते हैं। तो पहला कंक्लूजन, कोई तकिया मेज नहीं है, कोई तकिया मेज नहीं है। तो अपन ने कहा ना बात कि भाई जैसे ही नेगेटिव कंक्लूजन आए, चाहे वो पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे आए, अपन फ्रेंड्स क्या करेंगे, अपन सीधा उसका पॉजिटिव ढूंढेंगे। तो पॉजिटिव ढूंढो, कुछ तकिए मेज नहीं है, कुछ पर्दे तकिए हैं, कोई पर्दा तकिया नहीं है ना। तो इसका तो कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कोई तकिया मेज नहीं है, इसका पॉजिटिव कहीं मिला क्या, कुछ तकिया मेज नहीं है, तकिया मेज नहीं मिला। दूसरा मिल रहा है फ्रेंड्स, लेकिन कुछ तकिए मेज नहीं वाले वो मिल रहे हैं, तो वो वाला अपने काम का नहीं है, तो अकेला ही है, अकेले को चेक कर लो। कोई तकिया मेज नहीं, देखो कोई तकिया मेज नहीं, यह बात सही है, लेकिन कोई तकिया मेज नहीं, यह बात गलत है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा फ्रेंड्स, कुछ तकिए मेज नहीं, कुछ तकिए मेज नहीं, अपन ने पहले बात की थी कि कुछ के साथ नहीं वाले को जब तक अपन फाइनल नहीं समझेंगे तब तक गलती करते चलना है। कुछ तकिया मेज नहीं को आपको सेकंड वाले को अभी क्या करना, गलत कर देना।
थर्ड क्या कह रहा है, कुछ पर्दे तकिए हैं। देखो कुछ पर्दे तकिए यहाँ सही है, कुछ पर्दे तकिए यहाँ पे भी सही है। देखो कुछ पर्दे तकिए सही है ना, कुछ पर्दे तकिए सही है, तीसरा वाला सत्य हो गया। चौथा वाला कोई पर्दा तकिया नहीं है, कोई पर्दा तकिया नहीं है, यह गलत है। कोई पर्दा तकिया नहीं है, गलत है ना, तो चौथा गलत हो गया। या फ्रेंड्स तीसरे चौथे में आपके कंफ्यूजन आ सकता है, क्या आ सकता है कि तीसरे में कह रहा है कुछ तकिए पर्दे हैं, चौथे में कह रहा है कोई तकिया पर्दा नहीं है। तो यहाँ आप अपने मन से कौन सी स्थिति ला सकते हो, या की स्थिति ला सकते हो, लेकिन लानी नहीं है ना। कि या कब आएगा, या तब आएगा जब एक निष्कर्ष एक डायग्राम में सही और वही निष्कर्ष अगले में गलत हो। जबकि यहां देखो जरा, यहां थर्ड वाला क्या कह रहा है कि अपने को निष्कर्ष कह रहा है कुछ पर्दे तकिए हैं, कुछ पर्दे तकिए हैं, यह सही है। कुछ पर्दे तकिए हैं, यहाँ पे भी सही है, दोनों में सही है ना भाई। झिमने आना है आज, पक्की बात है। दूसरे ने भी कहा झिमने आना है आज, पक्की बात है। तो झिमने 100% आना, इसमें यह कहाँ आ रहा है ना। झिमना बहुत याद आ रहा, क्या करें अब, लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, चलो अगले पे बढ़े अपन। तो अगला अपना सवाल लेते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अपन हटके ले रहे हैं, है ना, वापस भी इसी टाइप में आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है अपने को, ये कह रहा है सभी लड़के ईमानदार हैं। बात सही है, लड़के ईमानदारी होते है ना, तो सभी लड़के ईमानदार हैं। ये सभी के सभी लड़के हैं, ये क्या है फ्रेंड्स, ईमानदार है। सभी लड़के ईमानदार हैं। सचिन ईमानदार है ना। देखो लड़के को थोड़ा छोटा बना देते हैं, सभी लड़के ईमानदार हैं, ये सभी लड़के ईमानदार है। आगे कह रहा है सचिन ईमानदार है, सचिन ईमानदार है, सचिन ईमानदार। अब यहां देखो जरा एक बात समझना छोटी सी, इस प्रकार के प्रश्नों में जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम दे देता है ना, या फिर किसी विशेष वस्तु का नाम दे देता है, जैसे सभी नदियां बल्ब हैं, गंगा एक नदी है ना, तो बात सही है गंगा एक नदी है। लेकिन जैसे ही अपन यहाँ इनके देखो फ्रेंड्स निष्कर्ष लेंगे तो अपने मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो उस कंफ्यूजन को अपन कैसे दूर करेंगे वो समझते हैं अपन। जैसे पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सचिन एक लड़का है। अब आप कह दोगे भाई सचिन लड़का है, मतलब कौन, जो वो क्रिकेट खेलता है सचिन, वो क्या है, एक लड़का है, और आप उसको क्या कर लोगे, सत्य मान लोगे। तो सवाल तो अपना यहाँ है, सचिन को मिलने आप बॉम्बे चले गए और उसको आपने सही भी कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है ना। यहाँ देखिए ये सचिन है और ये लड़का है, ये सचिन में और इस लड़के में कोई संबंध बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। जैसे मैं कह दूं सचिन और यहाँ लड़के की जगह मैं पंखा लिख दूं, तो अब निष्कर्ष आ जाए सचिन एक पंखा है। आप कहते हो कि क्या सचिन पंखा है, हवा देता है वो, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब आपको जब किसी व्यक्ति या विशेष वस्तु का नाम दे देता है ना, तो आपको उस पे वास्तविक स्थिति में नहीं जाके काल्पनिक में ही रहना है, पहली बात। दूसरी बात, जब वो व्यक्ति या विशेष वस्तु का नाम दे तो आपको उसको सभी के स्टेटमेंट के साथ पढ़ना है। मतलब जैसे ये कह रहा है अपन को कि सचिन एक लड़का है, को अपन को ऐसे पढ़ना सभी सचिन लड़के हैं, सभी सचिन लड़के। तो यहाँ देखो सभी सचिन लड़के हैं क्या, नहीं है ना, एक भी सचिन लड़का नहीं है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष अपना क्या होगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना विशेष, है ना। अगला क्या कह रहा है, सभी ईमानदार लड़के हैं, सभी ईमानदार लड़के हैं, ये भी बात गलत है ना, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो ये सत्य नहीं होगा, दूसरा भी असत्य हो गया। तीसरा, कुछ ईमानदार लड़के हैं, कुछ ईमानदार लड़के हैं, बात सही है, कुछ ईमानदार लड़के हैं, तीसरा सत्य हो गया। चौथे पे आते हैं फ्रेंड्स, कोई लड़का ईमानदार नहीं है। देखो कोई लड़का ईमानदार नहीं, या तो सभी लड़के क्या है, ईमानदार है, तो कोई लड़का ईमानदार नहीं है। तो ये बात अपनी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, गलत हो जाएगी। तो चौथा अपना क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो कौन सा, केवल तीसरा निष्कर्ष सत्य है। तो ऐसा कौन से विकल्प में आ रहा है, ए विकल्प में आ रहा है, तो ए विकल्प ही अपना फ्रेंड्स क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। ये पहले बहुत पूछे जाते थे, आजकल तो धीरे धीरे थोड़े कम पढ़ते जा रहे हैं। अगला देखो, सभी बकरी भेड़ हैं। सभी बकरी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी बकरी भेड़ है, सभी बकरी भेड़ है। नेक्स्ट कह रहा है कोई भेड़ मछली नहीं है। कोई भेड़ जो है वो क्या है फ्रेंड्स, मछली नहीं है। ये कोई भेड़ मछली नहीं है, ये ऐसा अपना डायग्राम बना, है ना। चलो जी, तो अब अपन यहाँ से बात समझते हैं। अब देखो यहाँ पे यह वाली स्थिति मन में तो आ रही है, लेकिन वो रोकनी पड़ेगी। क्यों रोकनी पड़ेगी, बात समझो। कि अपन को कथन में ही मना कर दिया कि कोई भेड़ मछली नहीं है, मतलब इस मछली का इस भेड़ से सीधा कोई संबंध नहीं है। तो जब मछली का भेड़ से ही संबंध नहीं है तो मछली का बकरी से हो सकता है क्या। भाई आप किसी फ्रेंड से मिलने घर गए और बाहर उसके दादाजी बैठे और कहा अमित से मिलना है ना, और दादाजी ने कहा अमित नहीं है, तो आप जाओगे क्या अंदर, दरवाजे से ही भेज दिया ना। चाहे अमित अंदर बैठा बैठा फोन कर रहा है आजा आजा, लेकिन जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते हो। क्यों, क्योंकि मछली भेड़ नहीं है तो मछली बकरी कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब इसका सेकंड डायग्राम बन सकता है क्या, तो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि कथन में मना कर दिया, संभावना है ही नहीं, बात ही खत्म। ठीक, चलो जी, तो अब यहां से देखो अपन बात को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। तो पहला निष्कर्ष लेते हैं। पहला निष्कर्ष, सभी भेड़ बकरी है। सभी भेड़ बकरी है, गलत बात है, सभी भेड़ बकरी नहीं है, पहला गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है अपने को, कोई बकरी मछली नहीं है। हाँ, अब ये कोई बकरी मछली नहीं है, ये बात यहाँ क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, क्योंकि कथन दोनों सकारात्मक नहीं है। एक नकारात्मक आ गया ना, तो यह नकारात्मक निष्कर्ष सत्य हो सकता है। तो कोई बकरी मछली नहीं है, ये निष्कर्ष यहाँ सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कोई मछली भेड़ नहीं है। कोई मछली भेड़ नहीं है, ये बात भी यहाँ क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, कोई मछली भेड़ नहीं है। थर्ड भी अपना सत्य है। फोर्थ पे आते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ क्या कह रहा है, कुछ मछली बकरी है। कुछ मछली बकरी है, मछली बकरी है क्या, नहीं है ना, तो ये बात गलत होगी। अब यहाँ फ्रेंड्स आपके मन में वो आ रहा हो कि जैसे निष्कर्ष ये आ जाए, सवाल में तो नहीं है, मैं ऐसे ही मन से लिख के समझा रहा हूं, ये आ जाए जैसे कुछ भेड़ मछली नहीं है, या एक और लिखता हूं मैं, कुछ मछली बकरी नहीं है ना फ्रेंड्स। ये दोनों अपन बात लेते हैं, तो इन दोनों में अब बात समझते हैं कि भाई अब ये दोनों या सत्य होंगे कि असत्य होंगे। तो यहाँ देखो जरा, कुछ भेड़ मछली नहीं है, कुछ भेड़ मछली नहीं, या तो देखो कोई भेड़ मछली नहीं है, तो कुछ भेड़ मछली हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब ये निष्कर्ष यहाँ क्या होगा, सत्य होगा। अगला, कुछ मछली बकरी नहीं है। देखो मछली बकरी हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती है, तो कुछ मछली बकरी नहीं है, ये बात भी यहाँ क्या होगी, सत्य होगी। तो अपन बात कर रहे थे ना फ्रेंड्स अभी कि कुछ के साथ नहीं वाला निष्कर्ष, इससे पूर्व के प्रश्न तक क्या हो रहा था, असत्य हो रहा था। तो कुछ के साथ नहीं वाला कब सत्य होगा, तो जब ऐसी कंडीशन कथन में आ जाए कि जब ये बात कभी भी ये नहीं हो सकती हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ के साथ नहीं वाला जो निष्कर्ष है वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अब बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों निष्कर्ष क्या होंगे फ्रेंड्स, सत्य होंगे, है ना। चलिए पर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला देखो सवाल अपने को क्या कहना चाह रहा है, देखो, है ना। तो चलिए अपन एक दो सवाल और कर लेते हैं, है ना, फिर अपन बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। चलो जी, तो अगला क्वेश्चन अपने को कह रहा है ये, कोई पंखा शर्ट नहीं है। कोई पंखा शर्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया अपना पंखा, यहाँ क्या आ गया शर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई पंखा शर्ट नहीं है।
फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है अपन को, सभी शर्ट पजामा है। सभी के सभी जो शर्ट है वो क्या है फ्रेंड्स, पजामा है। ये सभी शर्ट पजामा है, ये सभी शर्ट पजामा होंगे, है ना। तो अब देखिए अपन इसका सेकेंडरी डायग्राम बना सकते हैं, है ना, क्योंकि पंखा शर्ट नहीं हो सकता है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन सभी शर्ट पजामा है और पजामे का पंखे से मनाही का प्रश्न ही नहीं है। मतलब कथन में मना नहीं कर रखा कि पंखा पजामा बन सकता है या पजामा पंखा बन सकता है या नहीं बन सकता, मना नहीं कर रखा, तो अपन बना सकते हैं। तो एक डायग्राम और बना दें, ये पंखा और ये शर्ट, ये क्या बन गया, पंखा, ये क्या बन गया, शर्ट। ओके फ्रेंड्स, अब क्या कह रहा है, सभी शर्ट पजामा है, तो मैं ये पजामे को कैसे, ऐसे बना देता हूं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार पंखे का पजामे से तो रिश्ते ही नहीं दिया, अपन ने बना लिया, संभावना तलाश ली, है ना। संभावना है, सही हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो गलत हो जाएगी, अपना क्या जाएगा, है ना फ्रेंड्स। चलिए, तो अब अपन पहला निष्कर्ष लेते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है अपने को, सभी पंखे पजामे हैं। देखो, सभी पंखे पजामे हैं क्या, या गलत है। सभी पंखे पजामे या हैं, लेकिन पहले में गलत है, दूसरे में सही है, तो फाइनली क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सेकंड पे आओ फ्रेंड्स, सेकंड क्या कह रहा है अपने को, कोई पंखा पजामा नहीं है। देखो, कोई पंखा पजामा नहीं है ना, और यहाँ कह रहा है कोई पंखा पजामा नहीं, यहाँ है ना, तो या कोई पंखा, इसका पॉजिटिव देख लो, कहीं आ रहा है क्या, कोई पंखा पजामा नहीं। थर्ड, कुछ पजामे शर्ट है। फोर्थ, सभी पजामे शर्ट है। पंखा पजामे का पॉजिटिव नहीं आ रहा तो लोड ही नहीं लेना है, बस कोई पंखा सॉरी, ये कह रहा है कोई पंखा पजामा नहीं, कोई पंखा पजामा नहीं, यहाँ सही है। कोई पंखा पजामा नहीं, या तो सभी पंखे पजामे हैं, ये गलत है। तो पहले में सही, दूसरे में गलत, दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे पे आइए फ्रेंड्स, तीसरा क्या कह रहा है अपने को, कुछ पजामे शर्ट हैं, कुछ पजामे शर्ट है, सही बात है। कुछ पजामे शर्ट है, सही बात है। तीसरा क्या हो गया फ्रेंड्स, सत्य हो गया। चौथा, सभी पजामे शर्ट है, सभी पजामे शर्ट है, गलत। सभी पजामे शर्ट है, गलत, तो चौथा गलत हो गया। तो केवल तीसरा निष्कर्ष अपना सत्य हुआ। तो केवल तीसरा निष्कर्ष सत्य हुआ। कौन से ऑप्शन में दे रखा है ये अपने को, ये अपने को किसी में ही नहीं दे रखा है। तो यदि सभी सही हो, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, तो डी जो विकल्प है वो अपना फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। तो डी इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट एक और लेते हैं अपन, है ना। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं। देखो अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, क्या कह रहा है अपन को, सभी बॉक्स पेन है। सभी बॉक्स क्या है, पेन है। ये सभी के सभी बॉक्स जो है ये बन गए अपने पेन। सभी बॉक्स पेन है। कुछ बॉक्स जग है। अब ये देखो थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं इसको, ये अपने क्या बन गए, बॉक्स। ये कह रहा है कुछ बॉक्स क्या है, जग है। ये कुछ बॉक्स जग बन गए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुछ जग कांच है। ये कुछ जग क्या बना दो, कांच बना दो। आप चाहो तो अंदर बना दो, आप चाहो बाहर बना दो, है ना। इसका एक डायग्राम और बनाना चाहे फ्रेंड्स तो अपन एक और बना सकते हैं। कैसे, सभी बॉक्स पेन है, ये सभी बॉक्स पेन है। बॉक्स सभी क्या बन गए फ्रेंड्स, पेन बन गए। कुछ बॉक्स जग है, ये कुछ बॉक्स जग, ऐसे बना दो। नेक्स्ट कह रहा है अपने को, कुछ जग कांच है। तो ये जग कांच है और कांच को अपन चाहे बॉक्स तक भी ला सकते हैं, चाहे तो, अदरवाइज अपन हटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं कंक्लूजन की ओर। देखो अपने को पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, पहला कह रहा है कुछ कांच बॉक्स है। देखो कुछ कांच बॉक्स है, पहले में क्या हो रहा है, गलत, क्योंकि कांच कहाँ आ रहा है फ्रेंड्स, ये आ रहा है। बॉक्स कहाँ आ रहा है फ्रेंड्स, ये आ रहा है। पहला देखती गलत। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ कांच बॉक्स है, यहाँ ये बात क्या होगी, सत्य। तो पहले में गलत, दूसरे में सत्य, मतलब ये फाइनली असत्य हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, देखो कोई कांच बॉक्स नहीं है, कोई कांच बॉक्स नहीं, अब नेगेटिव आ गया ना। तो सेकंड देखो इसका,
कोई कांच बॉक्स नहीं, और पहला कह रहा है कुछ कांच बॉक्स हैं, इसका मतलब पहले और दूसरे दोनों में तुलना करनी। तो कोई कांच बॉक्स नहीं है, कोई कांच बॉक्स नहीं। यहाँ देखो कांच बॉक्स नहीं, बात सत्य है। कांच बॉक्स नहीं, यहाँ बात क्या है, असत्य है। तो एक निष्कर्ष एक में असत्य, जबकि वही निष्कर्ष दूसरे में सत्य। अगला निष्कर्ष एक में सत्य जबकि अगले में असत्य। इसका मतलब इन दोनों के बीच कौन सी स्थिति आ गई, याद की स्थिति आ गई। ओके, चलिए अगले पे आते हैं। कुछ जग पेन है, कुछ जग क्या है, पेन है। देखो कुछ जग पेन है, बात सही है। कुछ जग पेन है, बात सही है। तीसरा सत्य हो गया। चौथे पे आ जाते हैं अपन, क्या कह रहा है अपने को, कोई जग पेन नहीं है। देखो कोई जग पेन नहीं है, गलत बात है। कोई जगह पेन नहीं है, गलत बात है ये तो, है ना फ्रेंड्स। तो ये अपना क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो ये अपना, तो इसमें आंसर आ जाएगा कौन सा, तीसरा तथा पहला या दूसरा। तो तीसरा तथा पहला या दूसरा कौन से ऑप्शन में आ रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन में आ रहा है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज आवर आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। एक वीडियो अपन इसका और बना लेंगे, उसमें कुछ तो इसके सवाल ले लेंगे और एक अपना संभावनाओं वाला और कुछ के साथ नहीं वाला वो समझना है, उसको भी अपन यहाँ काम में ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो आपको तो आप इसको लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, है ना। थोड़ी सी आप हेल्प करें ताकि अच्छे से अच्छा अपन इस वीडियो को बना सके और सभी उन बच्चों के काम आ सके जो वास्तव में पहली बार पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।